हेलो स्टूडेंट, मैं विष्णु दिवाकर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए प्रोग्राम के ऑल यूजी कोर्सेज एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स में सेमेस्टर सेकंड के जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हिंदी सी यानी कि हिंदी का सोशल मीडिया और व्लॉग लेखन लिया है। तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी कि हमारी जितनी भी वीडियोस थी इससे रिलेटेड हम बना चुके हैं। सोशल मीडिया और व्लॉग में यूनिट 1 के हमने दोनों लेसन्स कवर कर दिए हैं। यूनिट नंबर 2 का हमारा जो लेसन था लास्ट, सोशल मीडिया का व्यवहारिक पक्ष, सोशल मीडिया का व्यवहारिक पक्ष भी हम जो है कंप्लीट कर चुके हैं। इसके अंदर हमारा लास्ट जो है कॉन्सेप्ट रह रहा है हमारा, हमें सिर्फ वही कवर करना है। बाकी हम लोग यहाँ पर वीडियो बना चुके हैं और सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो है इस वीडियो का पार्ट बी है यानी कि पार्ट 2, और इस पार्ट 2 के बाद में आपकी हिंदी गा पूरी कंप्लीट हो जाएगी और आपकी ये बुक कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बताया गया, देखो विज्ञापन लिखने के लिए बक्सा बनाना क्यों ज़रूरी है। अब जब कभी भी हम विज्ञापन लिखते हैं तो विज्ञापन को हम एक बॉक्स में चारों तरफ से बंद क्यों करते हैं। तो जो आयतकार का एक बक्सा है जिसमें विज्ञापन के चित्र और भाषा दोनों होती है, उस पर नज़र ज़्यादा गहरी पड़े इसके लिए चारों ओर एक महीन सी रेखा खींची जाती है। जब हमें किसी को अच्छा दिखाना होता है तो उसके साथ किसी अच्छे को अगर रख दें तो जाहिर है जो ज़्यादा सुंदर, आकर्षण और महत्वपूर्ण होगा लोग उसी पर ध्यान देंगे। और इसलिए नहीं कि रेखा से पूरे विज्ञापन को घेरना जरूरी है, बल्कि यहाँ पर सिर्फ उसको थोड़ा अट्रैक्टिव बनाना है, आई कैचिंग बनाना है। सो दैट्स वाई वी नीड टू यूज़ बॉक्स, ठीक है। तो हमें क्या करना है, विज्ञापन के लिए बॉक्स बनाना जरूरी है। दूसरा यहाँ पर बताया गया है कि शब्द, वाक्य या जिंगल का चयन का मान कैसे करें। अगर हम कोई भी जो है वर्ड यूज़ करना चाह रहे हैं, कोई सेंटेंस यूज़ करना चाह रहे हैं, कोई भी एक लाइन यूज़ करना चाह रहे हैं, तो हम कैसे समझेंगे उसको। देखो, तो यहाँ पर हमने देखा होगा बहुत बार अखबार के अंदर क्या होगा कि बहुत बड़े मॉल के अंदर कहीं सेल चल रही है, वहाँ पर उसका विज्ञापन आपने देखा। अब उसमें एक बड़ा सा और गाढ़े अक्षरों से सेल 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 लिखा होता है ना, बहुत ज़्यादा बोल्ड, इटैलिक बोल्ड के अंदर उसमें लिखा होता है। इसका कारण ये कि पाठक जो है ना पहली बार में, जो पढ़ने वाला है वो पहली बार में ही समझ जाए कि विज्ञापन कहना क्या चाह रहा है, सेल के बारे में बात हो रही है, ठीक है। और इसी तरह से जब सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान चलाया तो उस अभियान के बड़े बड़े पोस्टर, छोटे बच्चों की तस्वीर रहती थी जिसमें कि वो हाथ में पेंसिल पकड़कर बहुत खुश नज़र आते थे। तो ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा था कि भाई सर्व शिक्षा अभियान, सभी बच्चों को शिक्षा की बात यहाँ पर की जा रही है। अब इसमें ना दो कारण है। पहला कारण सूक्ष्म मनोविज्ञान। अब इसमें क्या होता है, सूक्ष्म मनोविज्ञान यानी कि हम सबकी एक फितरत है कि हम गंभीर चीज़ों से दूर भागते हैं। वहीं अगर कोई मजाक हो तो पेट भरकर जो हंस भी लेते हैं। तो कहने का अर्थ ये कि हल्की चीज़ों को सामान्य इंसानी दिमाग जल्दी कैच करता है। इसलिए विज्ञापन में हमेशा हमें हंसते चेहरे, हल्के शब्द और रंग को सही कलाकारी दिखानी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तक हमें समझ में आ गया। उसके बाद में सर्व शिक्षा अभियान के विज्ञापन पर हंसते हुए बच्चे क्यों थे। तो हमने समझ लिया कि अगर जो है पेंसिल स्लेट भी हाथ में लिए थे तो इसका मतलब भी जानना ज़रूरी है ना, कि भाई फेस तो हमने दिखा दिया ऑलरेडी, पर हमें ये भी जानना है कि वो जो फेस दिखाए गए उसमें और बच्चों के जो चेहरे थे उनके हाथ में जो पेंसिल्स हैं, तो उससे क्या पता चल रहा है, वो शिक्षा के ओर इंगित कर रही है सारी चीज़ें। फिर उसके अंदर पॉइंट आता है आपका विज्ञापन में क्या लिखना ज़रूरी है। अब आप कोई भी एक एडवर्टीज़मेंट लिखने जा रहे हैं, आप एक एडवर्टीज़मेंट ड्रॉ करने जा रहे हैं, तो उसमें आपको क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है। तो समाचार पत्र, पत्रिकाओं में जो सजावटी विज्ञापन दिखाई देते हैं उन्हें विज्ञापन लेखन और कलाकार या फिर कंप्यूटर डिज़ाइनर मिलजुल कर तैयार किया जाता है। अब होता क्या है कि जो विज्ञापन है उसके अंदर जो है क्या क्या चीज़ें लिखी जाती है, उसके अंदर जितनी भी जो कलाकारी दिखाई जा रही है, सजावट दिखाई जा रही है, वो सब क्या है, वो विज्ञापन लेखन के लिए जो एक कलाकार है और एक कंप्यूटर डिज़ाइनर है वो सब मिलकर तैयार करते हैं, ठीक है। अब किसी भी विज्ञापन का जो आउटलेट है यानी कि लेआउट है वो कैसे तैयार करना है, उसके लिए विचार, ठीक है। उसमें क्या दिखाया जाना चाहिए, रंगीन होना चाहिए, हाथ से बनाई गई कोई कला होनी चाहिए, ये सब चीज़ें उसके अंदर दिखाना जरूरी होता है। अब बात आती है कि जो विज्ञापन लेआउट है इसके अंदर तत्वों को चयनित किया जाता है। कौन कौन सी चीज़ें, सबसे पहले कॉपी। किसी भी विज्ञापन में लिखी जाने वाली समस्त सामग्री को ही कॉपी कहा जाता है। यानी कि कोई भी विज्ञापन में आप कुछ भी लिख रहे हो तो वो जितनी भी चीज़ें आप लिख रहे हो ना वो सब क्या कहलाएगा, वो कॉपी कहलाएगा। और विज्ञापन के अन्य जितने भी तत्व हैं, जैसे उसका जो हेडिंग हो गया, ठीक है, सब हेडिंग हो गया, ये सभी कॉपी के ही भाग होते हैं। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले एक अच्छी तरीके से कॉपी तैयार करना है। फिर आता है आपका शीर्ष पंक्ति। शीर्ष पंक्ति का मतलब एक हेडलाइन, ठीक है। हेडलाइन एक शब्द से वाक्य तक हो सकती है, या तो एक शब्द में लिखो या फिर एक पूरा वाक्य हो। अब इसे बड़े बड़े अक्षरों में छापा जाता है जिससे कि जो पढ़ने वाला व्यक्ति होगा वो पहली ही नज़र के अंदर इसे पढ़ लेगा, ठीक है। उसके बाद में जैसे उदाहरण भी दे रखा है यहाँ पर, जैसे कि नया रूप नई काया, है ना, जल है तो कल है। तो ये सब क्या है, ये एक ऐसी कैची लाइनें होती हैं जो कि आपको बहुत ही जल्दी अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। फिर उपशीर्ष पंक्ति है,
ये प्रकार से शीर्ष पंक्ति की पूरक होती है। जैसे कि अगर हम बात करें कि कोई छोटा सा विज्ञापन है, उसमें जो है सामग्री से बड़ा, उसमें अन्य सामग्री से बड़ा हो गया। जैसे कि मैंने कहा इसमें बताया गया है, जैसे बचाइए 1000 तक, उपशीर्ष पंक्ति आप बस इतना करें अपने टीवी का ऑर्डर आज ही दें। तो कहने का मतलब क्या है, पहले उसने बोला 1000 रुपये बचाइए, फिर उसने एक उपशीर्षक दे दिया कि अगर आज ही अपना ऑर्डर करते हैं तो आपको 1000 रुपये बच जाएंगे। ठीक है, तो ये उपशीर्ष हो गया। उसके बाद में विज्ञापन। अब हेडलाइन या सब हेडलाइन से विज्ञापन की शुरुआत जानकारी की प्राप्ति होती है। अब उत्पाद के विषय में पूरी जानकारी देने तथा पाठक के मन पर उस असर डालने का कार्य विज्ञापन पाठ का है। हाँ, यहाँ लिखा जाता है कि भाई उस उत्पाद को क्यों और कैसे खरीदें, है ना, वो बताया जाएगा कि भाई ये क्यों ज़रूरी है, क्यों नहीं ज़रूरी है, आप क्यों खरीदें। उसके बाद में आते हैं आपके इसमें इमेजेस यानी कि चित्र। अब चित्र विज्ञापन को आकर्षक बनाते हैं, यानी कि अट्रैक्टिव बनाएंगे, बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड बनाएंगे। और फिर उसके बाद में भाषा की कमी को भी पूरा करते हैं, यानी कि आपको देयर इज़ नो नीड टू राइट एनी लैंग्वेज। आपको क्या करना, सिर्फ आपने इतना अच्छा बना दिया कि व्यक्ति उसको देख कर ही समझ गया, है ना। आपने बहुत सारे विज्ञापन देखे होंगे जिसमें क्या होता है कि उसमें लिखा कुछ नहीं होता, उसमें सिर्फ और सिर्फ जो है ना चित्र होता है, और चित्र को ही देख कर सब चीज़ें समझ आ जाती है। अब चित्र के द्वारा ही उद्योगों के योग को समझाया जा सकता है, यानी कि जितना भी जो काम है वो सब चीज़ें दिखाई देती है कि बस सिर्फ इमेज दिख रही है और उससे सब कुछ पता चल गया। उसके बाद में आता है आपका इसमें व्यापारिक चिन्ह। अब ट्रेडमार्क वे होते हैं जिनको कोई भी निर्माता कंपनी अपनी पहचान के लिए विज्ञापन में इस्तेमाल करते हैं। जैसे ट्रेड नाम होते हैं ना भाई, किसी ब्रांड के नेम, है ना, वो सब चीज़ें, कोई ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है वो करा रखा है। फिर फाइनली उसके अंदर आता है सिग्नेचर यानी कि अब कोई भी कंपनी क्या करेगी, जैसे कोई उसने प्रोडक्ट निकाला, वो नकली उत्पादक से बचने के लिए क्या करेगी, अपने सिग्नेचर या लोगों का उपयोग करेगी उसके ऊपर, जिससे कि क्या होगा कि व्यापारिक चिन्ह जो है वो वहाँ पर वो रजिस्टर कराया जाएगा और उसी को देख कर या जो कोई भी कस्टमर जो है उस चीज़ को खरीदेगा। फिर आता है सफ़ेद जगह। किसी विज्ञापन में जितना महत्व कॉपी और चित्र का होता है ना, उतना ही महत्व सफ़ेद और खाली जगह का होता है। इसमें क्या होता है, ये ना हर ये सफ़ेद जगह जो होती है वो कंट्रास्ट में चित्र उभर कर सामने आते हैं। अगर सफ़ेद जगह उसमें होगी तो वो सामने से चीज़ें निकल कर बिल्कुल क्लियर दिखाई देगी, है ना। अब उसके बाद में आता है इसके अंदर बॉर्डर। अब बॉर्डर बन जाने से विज्ञापन आसपास के विज्ञापनों से अलग दिखाई देता है। बॉर्डर बना दिया, अब उससे क्या होगा कि भाई वो जो है ना पूरी तरीके से दिखेगा सामने से। जैसे चीनी मिल के विज्ञापन में बॉर्डर में गन्नों के छोटे छोटे चित्र हो सकते हैं, है ना, गन्नों के। अब होता है क्या, जैसे कि भाई बिल्कुल छोटे छोटे चित्र बना दिए गन्नों के, इससे क्या होगा, पूरा एक बॉर्डर सा बन गया और सामने से वो चीज़ बिल्कुल अट्रैक्टिव हो गई। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। उसके बाद में देखो यहाँ पर आपको ये फिर आता है सोशल मीडिया से बनाने वाली जो खबर का रिपोर्ट तैयार करना है। ठीक है, ये तो आपने वैसे उस वाली ऑलरेडी उसमें पढ़ चुके हो, जो आपने पहले की जो वीडियोस बना रखी है मैंने। तो यहाँ तक आपको वैसे अब कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, जितना मैंने आपको बताया यही आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अब हिंदी सी की सारी जो है वीडियोस बना चुका हूँ मैं, और यूनिट 1 यूनिट 2 और उसके जितने भी लेसन्स हैं वो हम सब कवर कर चुके हैं। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।